हेलो बच्चों, मैं सौरभ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी क्लास 10th के सोल्यूशन हम लोग पर्टिकुलर कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट से, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट इज गिवन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बच्चों अपॉन पे आपको दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बच्चों। तो ये आपको जब 11th क्लास में पहुंचोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा चैप्टर। आपका 11th और 12th आपका ट्रिग्नोमेट्री पे ही डिपेंड है। लमसम 70 से 80% आपका ट्रिग्नोमेट्री ही काम करती है वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो कैलकुलस का पार्ट होता है 40 से 45 नंबर आपके आते हैं कैलकुलस से 12th क्लास में। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा और जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और उसको रिजॉल्व की जाएगी आपकी प्रॉब्लम को। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बेस हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। tan 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने पीछे डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में। तो 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है बच्चों tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 की डिग्री 1 का स्क्वायर। ऊपर बच्चों क्या जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ऊपर माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे के सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड के सेकंड का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चों पार्ट दे रखा है आपको sin 2a इक्वल टू आपको गिवन है 2 sin a। ओके बच्चों, तो इसमें तुमसे कह रहा है कि ये किसके लिए ट्रू है, किस एंगल के लिए। सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज ऑप्शन करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए तुम्हें दे रखा है 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या जाएगा sin 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा sin 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका भी हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से वैल्यू इसने क्या कर दिया भैया सेम कर दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि आप अपना सपोर्ट बनाएंगे तभी हमें काम करने में मज़ा आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट बच्चों गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन पे बच्चों गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी आपका डायरेक्टली आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू हम लोग उठा के रखते हैं 2 इंटू tan 30 वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे देखेंगे तो क्या आएगी 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 का बच्चों होल स्क्वायर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है 2 बाई क्या जाएगा √3, 2 इंटू 1 √3 यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस 1/3 भैया। तो बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा 2/√3 होल डिवाइड 3 1 जा 3 माइनस का 1 2/3। तो बच्चों फर्स्ट फोर्थ में मर्ज होता है, सेकंड थर्ड में मर्ज होते हैं आपस में। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्थ में जब मर्ज होगा तो 2 इंटू क्या जाएगा 3 अपॉन पे 2 इंटू √3 बच्चों। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में √3 से √3 कट जाएगा बच्चों। क्या जाएगा आंसर √3 आ जाएगा। अब तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको किस तरीके से गिवन है बच्चों देखेंगे ध्यान से हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है इफ़ tan, अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू आपको गिवन है √3 एनसीईआरटी में से गिवन है, और आपको गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और साथ में से पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी हमें इससे आना चाहिए 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। तो तुम्हें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भैया। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे इस वाले क्वेश्चन को tan a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है बच्चों, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जैसे देखते हो कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चों आपको देखने को मिलेगा tan में जो आपकी √3 वैल्यू होती है tan 60 की बच्चों वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों जैसे इसको सॉल्व करोगे tan से tan कट जाएगा। यहाँ पे से एलिमिनेट हम कर दे रहे हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं किया जाता है, काटा कभी नहीं जाता क्योंकि रेशियो होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली लिखोगे आप a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों। इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या लेट कर लेंगे फर्स्ट लेट कर लेंगे, कोई दिक्कत
यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले को सॉल्व करोगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? आपकी 1/√3 जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है tan 30 डिग्री की। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाओगे, पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन जो टेबल का बताया उसमें हमने टेबल को बनाना सिखाया कि किस तरीके से टेबल आपकी बनाई गई थी, किस तरीके जो मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का टेबल किस तरीके से मेकअप की थी, तो उस तरीके को हमने वहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लेट कर लेंगे? सेकंड लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखोगे बाय द इक्वेशन नंबर, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा ये देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दो लीनियर इक्वेशन आपकी बच्चों बन गई। अब दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ही आपका सबसे सिंपल मेथड होता है दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। जो आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है वो तीन तरीके से सॉल्व की जाती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक एलिमिनेशन मेथड से बच्चों, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो सबसे आपका बेसिक मेथड, जो सबसे सिंपल मेथड कहा जाता है वो आपका एलिमिनेशन मेथड किया जाता है। इस तरीके से किया जाता है, ये प्लस का भी है माइनस के भी आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे बच्चों? काट लेंगे। यहाँ पे a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू 60 प्लस 30। हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 से इसको काटोगे तो 45 डिग्री। ये वैल्यू उठा करके आप किसी भी इक्वेशन पे रख दो। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे मान लो रख दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी थी बच्चों? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 माइनस 45 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपका छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम किताब में समझाने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, जिसके बाद नहीं भी होगी तो आपको इसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप देखिएगा सबसे पहले इसमें दे रखा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो ये a प्लस बी होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो a प्लस बी होता है ये इसके साइन के साथ में जो कोफिशिएंट में लिखा होता है वो एक एंगल होता है, और एंगल के साथ में हम कभी भी किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका क्या हो गया? लिखने का गलत हो जाएगा। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक सेकेंड हम समझा देते हैं इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखे हैं वो डायरेक्टली इनकरेक्ट दे रखे हैं। जैसे कि फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है यहाँ पे साइन, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। a प्लस बी इक्वल टू इन्होंने दे दिया है साइन a प्लस साइन बी। इसका मतलब ये दो बार साइन लिख दिया तुमने, ये हो गया एक तरीके से दो ट्रिग्नोमेट्री, ये साइन ए साइन बी, ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तुमने ऐड कर दिए। ये तरीका आपका गलत होगा। अगर इसका करेक्ट मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसका करेक्ट फॉर्मेट होता है। ये इसका क्या है? गलत फॉर्मेट है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है। हाँ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी दे रखा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही बात है। साइन थीटा देखो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जीरो होती है। जैसे साइन 30 पे जाते हो तो 1/2 मतलब कुछ बड़ी वैल्यू, साइन इसके बाद 60 पे जाते हो तो फिर कुछ वैल्यू बढ़ती है। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम वैल्यू 1 पे पहुंच जाते हो साइन 90 की। तो जैसे जैसे हम थीटा का एंगल बढ़ाते आते हैं तो वैल्यू भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो ये आंसर आपका फोर्थ के सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें फोर्थ के थर्ड पार्ट में दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीजेस इफ थीटा इंक्रीजेस। बिल्कुल गलत सी बात है। देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर कॉस 30 की वैल्यू उससे छोटी हो जाती है, कॉस 60 की वैल्यू उससे छोटी हो जाती है, और देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0। तो वैल्यू बड़ी से क्या हो रही है? छोटी हो रही है। मतलब इंक्रीजिंग से क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर द ऑल वैल्यू। नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है, जो साइन थीटा और कॉस थीटा में दोनों में वैल्यू बराबर होती है। साइन 45 डिग्री की बच्चों वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये दोनों सिर्फ वैल्यू आपकी बराबर होती है। बाकी देखो साइन 30 की वैल्यू होगी, वो कॉस 60 की वैल्यू
ठीक है। तो जो एंगल होंगे वो डिफरेंट होंगे, तब उनकी वैल्यू बराबर होती है, लेकिन सेम एंगल से 45 डिग्री की वैल्यू आपकी बराबर होती है बच्चों। ठीक है। इसी तरीके से 4 का 5th पार्ट में जाओगे आप, ले रखा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइन फॉर एंगल 0 डिग्री के लिए। बिल्कुल सही बात है कि जो कॉट तुम्हारा होता है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 अपॉन कॉस 0, सॉरी कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 अपॉन में साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू 1/0 मतलब अनडिफाइंड। तो बिल्कुल सही बात उसने लिख रखी कि कॉट ए नॉट डिफाइन फॉर द एंगल 0 डिग्री के लिए। तो आशा करते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 8.2। तो आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, और जो चीज़ नहीं समझ में आई, जो कहीं भी दिक्कत आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ बच्चों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अब आपको आगे पढ़ाऊँगा मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए बच्चों, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत जय हिंद।